जय हिंद दोस्तों, मैं यादविंद्र एक बार फिर आपका यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जैसा कि बच्चा हम लोग मैथमेटिक्स में जो किरण मैथमेटिक्स है उसकी सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज़ की खासियत ये है कि आपने कभी मैथ पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ से जुड़ जाइए और अपने बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैं टाइम एंड वर्क की 2 क्लास ले चुका हूँ। पहली क्लास में 20 तक क्वेश्चन थे, दूसरी क्लास में 40 तक। आज की क्लास में हमारे 40 के बाद होने वाले क्वेश्चन हैं। तो भाई, आप किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको मैथ में 100% स्कोर करना है तो एक ही सॉल्यूशन है कि आपको किरण की बुक लगानी ही होगी। किरण की बुक में सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में जो डाउट आता है, क्योंकि ये सारी क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में जाती हैं, तो आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेशन में पास कर दीजिएगा। मैं उसका सॉल्यूशन अगली वाली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है भाई, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? इससे पहली वाली क्लास में हमारे जो क्वेश्चंस हुए थे वो क्वेश्चंस थे आपके 38। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 से। और 39 वाला जो क्वेश्चन है भाई, ये आपका ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन है। यहाँ से देखिएगा, आशा और भुवन एक कार्य को क्रमशः 6 और 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे पहले दिन आशा से प्रारंभिक करते हुए वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ये समझना होगा कि वैकल्पिक का मतलब क्या होता है। वैकल्पिक का मतलब होता है कि एक दिन छोड़कर एक। जैसे पहले दिन आशा ने काम किया तो अगले दिन भुवन काम करेगा, फिर अगले दिन आशा काम करेगी, फिर अगले दिन भुवन काम करेगा। इसे आप लोग क्या बोल सकते हो? ऑल्टरनेट, या फिर बोल सकते हो बारी बारी से। इसे आप क्या बोल सकते हो भाई? ऑल्टरनेट, या फिर बोल सकते हो बारी बारी से। ठीक है, जब इस तरीके से क्वेश्चन बने ना, बारी बारी से काम करने वाले, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है, वही कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। तो मैं उसे डिटेल में बता देता हूँ। एक है आपकी आशा और दूसरा कौन है भाई? भुवन। आशा जो है किसी काम को 6 दिन में कर सकती है, भुवन इसी काम को 9 दिन में कर सकता है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको निकालना होता है टोटल वर्क और उनके कार्य करने की क्षमता। तो 6 और जो 9 है, इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा? एलसीएम 6 और 9 का कितना हो जाएगा भाई? 18। और यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, 6 से डिवाइड करोगे 3 बार, 9 से डिवाइड करोगे 2 बार। ठीक है, ये आपका वर्क हो जाता है। टोटल वर्क 18 यूनिट है। और ये आपकी क्या बन जाती है भाई? एफिशिएंसी। ए के कार्य करने की जो क्षमता है वो 3 है, और बी के जो कार्य करने की क्षमता है वो आपकी 2 है। ठीक है, बताइए यहां तक बात क्लियर है? अगर यहां तक बात क्लियर है तो अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले दिन आशा ने काम किया, फिर भुवन ने काम किया, फिर आशा ने काम किया, फिर भुवन ने काम किया, और काम इसी तरीके से होता रहेगा। आप यहाँ पे देखो, आशा और भुवन की जो साइकिल है रिपीट होती है, यही ए बी ए बी ए बी चलता रहेगा। तो पहले दिन अगर आशा ने काम किया है तो वो 3 यूनिट करेगा, दूसरे दिन भावन 2 यूनिट करेगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हो 2 दिन में किया गया कार्य, 2 दिन में किया गया कार्य कितना है भाई? 3 और 2 5 यूनिट। कितना कार्य हो जाएगा भाई? 5 यूनिट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ पे कभी ब्रेक नहीं करते। अगर आपने एक साइकिल बना रखी तो साइकिल को ही कंटिन्यू करेंगे। आपने बोल रखा है 2 दिन में किया गया 5 यूनिट है तो 2 दिन में 5 यूनिट ही कार्य होगा। ऐसा नहीं होगा एक दिन में 2.5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? यही निकालना होता है इस क्वेश्चन में। बाकी अब आप ये बताओ, काम आपका 18 है तो 5 5 की अगर साइकिल चलेगी तो 18 तक कितने की चलेगी? आप कहोगे जी 15 तक। तो ये आपकी जो साइकिल है वो 15 यूनिट तक चलेगी। और 15 यूनिट जो कार्य होगा कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? यहाँ पर 3 से, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप बोलोगे 6 दिन में आपका 15 यूनिट वर्क हो जाएगा। ठीक है, 6 दिन में आपका कितना यूनिट वर्क हो जाएगा भाई? 15 यूनिट वर्क हो जाएगा। अब अगर मैं इससे आगे बात करूं, काम अभी 18 है, 15 हो चुका है, उसके बाद कौन आएगा? ए आएगा। साइकिल कंप्लीट होगी, फिर एक एक से काम कर रहा हूं। ए आया तो ए कितना यूनिट काम करेगा? 3। तो दिन कितने हो जाएंगे भाई? 7। एक अगला दिन 7 दिन, और ये 15 और 3 18, काम हो गया आपका कंप्लीट।
तो आप बोलोगे 7 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। आप क्या बोलोगे भाई? 7 दिनों में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें यही काम करते हैं हम लोग, ऑल्टरनेट बना के करते हैं। और इसे क्या बोलेंगे भाई? एकांतर दिन या फिर बारी बारी से कार्य करने की क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पुराना जो क्वेश्चन करा चुके हैं उसी के आधार पर है। आपसे बोल रखा है 20 श्रमिक 24 दीवारों को 36 दिन में रंग सकते हैं। ठीक है, तो 20 श्रमिक 30 श्रमिक 20 दीवारों को कितने दिन में रंग सकते हैं? यहां पर एक ही काम को रिपीट किया गया है, तो यहां पे हम लोग बोलेंगे P1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू P2 D2 अपॉन W2। ये मैंने आपको बताया कि इस तरीके से ही काम करना होता है। अब आप कहोगे यहाँ पर सर वर्क क्या है? तो भाई यहाँ पर जो वर्क है वो दीवार है। यहाँ पर जो वर्क है वो क्या है? 24 दीवार। जितनी दीवार रंग की जा रही है वो वर्क है। तो आप बोलोगे 20 श्रमिक हैं, पहले कितने परसेंट है? 20। दिन कितने हैं भाई? 36। और काम कितना है भाई? 24 दीवार। काम कितना है भाई? 24 दीवार। अब आगे आपसे बोला गया है कि 30 श्रमिक हैं और दीवारें हैं 20, तो कितने दिन लगेंगे? D2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। आपसे क्या पूछा गया है भाई? D2 की वैल्यू पूछी गई है। कैंसिल करते हैं यहां से। देखो, अगर आप D2 को निकालना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 20 गुणा 36 गुणा फिर 20 और ये नंबर नीचे आ जाएगा 24 गुणा 30। ठीक है, चलिए 10 से काटा 2 बार, 10 से काटा 3 बार, 3 से काटा 36 12 बार, 12 दूनी 24, तो D2 की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई? 20 दिन। तो आप बोलोगे कि 20 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको इस क्वेश्चन में बस याद रखना है P1 D1 अपॉन W1 P2 D2 अपॉन W2। जो भी बच्चा अपना मैथ बहुत अच्छा करना चाहते हैं वो एक बार किरण की जो सीरीज है उसे मेरे साथ कंप्लीट कर लें और एक बार खुद प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद आपको मैथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, एक बार ये क्लासेस सारी देख लें और इनकी जो पीपीटी है, पीडीएफ जो मिलेगी सॉल्यूशन की, वो आपको मैथ्स बाय यादवन चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, सारे के सारे क्वेश्चन हैं मजेदार। ये आपका एसएससी सीजीएल किस में आया है? 2022 में आया है। तो भाई आप समझ सकते हो कि ये सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का लेवल तो अच्छा होगा ही होगा। अब आप इसे समझो कि करने का तरीका कितना अच्छा हो सकता है आपका, क्योंकि सारी की सारी बात जो है वो तरीके पर डिपेंड करती है। ए अकेले एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है, सी अकेले उसी काम को 56 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं तथा इस प्रकार कार्य पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता तथा ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो ये जो टाइप है यहाँ पर बात करोगे आप, ये है आपका लीव। लीव मतलब काम छोड़कर चले जाना। लीव का मतलब क्या होता है? काम छोड़कर चले जाना। जैसे ही आपसे क्वेश्चन बोला जाएगा कि कोई भी व्यक्ति काम छोड़कर बीच में जा रहा है, तो उसे आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो जब भी काम छोड़कर, काम अब छोड़ा किस तरीके से जा सकता है? काम दो तरीके से छोड़ा जाता है भाई।
या तो काम शुरुआत में ही छोड़ दिया जाएगा आपका, एक तो काम शुरू हुआ तब छोड़ दिया, और दूसरा काम जब समाप्त होने वाला हो। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि काम को कब छोड़ा जा रहा है। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि कार्य प्रारंभ करते हैं तथा इस प्रकार कार्य पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। बी कितने दिन पहले? अंतिम 2 दिन पहले। और ए अंतिम 3 दिन पहले। तो आप इस बात को, ये वाली बात समझ लीजिए कि ये समाप्त होने वाला था या अंतिम होने वाला था, तब कार्य को छोड़ा गया है। और जब अंतिम वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं बताता हूं इसे किस तरीके से करना चाहिए। आपसे बोल रखा है ए आपका करता है 14 दिन में, बी आपका करता है 28 दिन में। 14, बी आपका 28 दिन, और सी आपका 56 दिन। ठीक है भाई। अब इनका सबसे पहले लेना होगा आपको एलसीएम, और एलसीएम आप कितना ले लोगे भाई? 56 में से 28 दूनी 56, तो ये हो जाएगा 56। 14 से भाग दोगे 4 बार, 28 से भाग दोगे 2 बार, 56 से भाग दोगे 1 बार। अब जो मैं बात समझाने जा रहा हूं वो आप समझ लीजिए कि जब अंतिम में क्वेश्चन में बोला जाए कि अंतिम में काम छोड़ा जा रहा है, तो उनके काम को ऐड कर लेते हैं हम लोग। जैसे नॉर्मल काम यहां पे कितना है? 56। नॉर्मल काम कितना है भाई? 56। टोटल वर्क 56 है। अब आप एक बात बताओ, बी अंतिम 2 दिन पहले छोड़ता है। अगर बी अंतिम 2 दिन पहले नहीं छोड़ता, अगर बी 2 दिन पहले नहीं जाता, तो बी 1 दिन में 2 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम कर लेता? 4। और सी, ए जो है अंतिम 3 दिन, अगर अंतिम 3 दिन पहले जाता है, अगर वो नहीं जाता तो 1 दिन में कितना काम करता है? 4। 3 दिन में कितना काम क्या होता? 12। ये टोटल काम जब छोड़ के लास्ट में जाते हैं तो उनको हम ऐड कर लेते हैं, और डिवाइड कितने से करेंगे? 3 से। 4 और 2 6 और 1 7। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 56 60 70 और 2 72 बट्टे 7। तो ये हो जाएगा 10 सही, या आपका आंसर 72 बट्टे 7 ही दे रखा है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपको याद क्या रखना है कि काम छोड़कर वाले 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो शुरू वाले और एक समाप्त वाले। जब आपका काम बोला जाए कि समाप्त में छोड़कर जा रहा है, कब बोला जाए भाई? समाप्त में छोड़कर जा रहा है, तो आपको बस क्या करना होता है? काम को ऐड करना होता है। जैसे कि एक नॉर्मल जो काम था भाई आपका, वो तो था 56 यूनिट, है ना। बी 2 दिन पहले जा रहा था, तो बी अगर 2 दिन पहले नहीं जाता तो उसका काम कितना और बढ़ जाता? 4। सी, ए जो है वो 3 दिन पहले जा रहा था, अगर वो 3 दिन 1 दिन में 4 करता है तो काम कितना करता? 12। तो टोटल काम हो जाता 72, और तीनों मिलकर करते 7 से, तो आंसर हो जाता 72 बट्टे 7। अब इसी क्वेश्चन को आप घुमा फिरा के और भी तरीकों से कर सकते हो, लेकिन इससे अच्छा सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ए एक कार्य के, अगर मैं एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग भाई, सारे के सारे क्वेश्चन देखो आज की क्लास के है ना, आपके CGL 2 टीयर 2 के हैं, और आप भी समझते हो कि टीयर 2 में आने का क्वेश्चन का मतलब होता है कि क्वेश्चन का लेवल अच्छा ही होगा। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत कर लो, समझ लो, और ये क्वेश्चन रिपीट मोड में आते हैं, बार बार यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है। तो प्यारे भाइयों, ए जो है वो 1/4 काम को 9 दिन में करता है। तो इसका मतलब एक काम को अगर वो 9 दिन में करता है, तो टोटल काम को वो कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। जिन बच्चों को ये वाली क्लास थोड़ा सा कम समझ में आए, वो इससे पहले वाली 2 क्लास को जरूर देख लें, वहां से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बोल रखा है आपसे कि बी जो है 2/3, 2/3 28 दिन में करता है। 2 काम अगर वो 28 दिन में कर रहा है तो 14 से गुणा हो रहा है, और 3 काम कितने दिन में करेगा? 42 दिन में। साथ में मिलकर करते हुए ए और बी पूरे कार्य को कितने समय में करेंगे? तो सबसे पहले तो हमने ये निकाल दिया कि आपका ए जो है पूरा कार्य 36 दिन में करता है, और बी जो है पूरा कार्य 42 दिन में करता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या निकालेंगे हम लोग?
कि 36 और 42 का एलसीएम क्या होगा, तो ये होता है 6 गुणा 6 और ये होता है 6 सत्ते 42, तो ये तो दोनों में कॉमन मिल गया, तो एलसीएम हो जाएगा 6 गुणा 7, तो 42 गुणा 6 कितना हो जाएगा भाई, 42 में 6 से गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 और 1 25, 252। तो आपका काम कितना आ गया भाई, 252। अब आप जब 36 से भाग दोगे तो ये जाएगा आपका 7 बार, और जब 42 से भाग दोगे तो ये जाएगा आपका 6 बार। दोनों से मिलके काम कराना है ए और बी से, तो काम है आपका 252 और दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 और 7 12 और 1 13। ठीक है, तो आपका आंसर भी हो जाएगा 252/13, ऑप्शन नंबर सेकंड। आंसर क्या हो गया भाई आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, बताइए यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी आपके साथ। अब मैं बात करूं आगे के क्वेश्चंस की, तो आप देखिएगा अगला क्वेश्चन, ए अकेले एक काम को 11 दिन में कर सकता है। देखो ये भी भाई सीजीएल टीयर 2 का ही है क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चंस पे अगर आप काम कर पा रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप होना चाहिए कि आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, है ना। देखो ए अकेले एक काम को 11 दिनों में, बी अकेले 22 दिन में और सी अकेले 33 दिन में। अब आपसे बोल रखा है कि ए जो है 11 दिन में काम करता है, बी 22 दिन में और सी 33 दिन में। तो सबसे पहले आप एलसीएम देखिए, एलसीएम हो जाएगा आपका 66। 11 से भाग दोगे 6 बार जाएगा, 22 से भाग दोगे 3 बार जाएगा और 33 से भाग दोगे 2 बार जाएगा। यहां तक बातें ठीक है। अब आपको एफिशिएंसी भी पता चल गई। अब आपसे पूछा वे निम्नलिखित तरीकों से काम करते हैं, इस तरीके वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो पहले दिन क्या दे रखा है, ए और बी। आपको देखो यहाँ पे साफ साफ बता रखी है कि काम किस तरीके से होना है। पहले दिन कौन करेगा, ए और बी। दूसरे दिन कौन काम करेगा भाई, आपसे बोल रखा है बी और सी। तीसरे दिन आपसे कौन काम करेगा, सी और ए। चौथे दिन फिर वही ए और बी। तो ये जो है साइकिल है, इस तरीके से वो काम करते रहेंगे। तो अगर मैं साइकिल की बात करूं तो आपसे बोल रखा है पहले दिन ए प्लस बी, दूसरे दिन बी प्लस सी, तीसरे दिन सी प्लस ए, फिर आपका यही हो जाएगा ए प्लस बी, और इस तरीके से काम होता रहेगा। तो अभी हमने क्वेश्चन में समझा था कि एकांतर का मतलब क्या होता है, कि अब यही साइकिल बार बार रिपीट होगी। पहले दिन ए बी फिर बी सी फिर सी ए, फिर ए बी फिर बी सी फिर सी ए। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ए और बी अगर पहले दिन काम कर रहे हैं, ए और बी 6 और 3 9, बी और सी 3 और 2 5, सी और ए 6 और 2 8। तो आप बोल सकते हो कि 3 दिन में जो कार्य होगा हमारा वो कितना होगा, 9 और 5 14, 14 और 8 22। कितना काम हो जाएगा भाई, 22 यूनिट काम हो जाएगा। यही वाली बात हमें निकालनी होती है। अब आपको काम कितना करना है, 66 है टोटल काम। कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टाइम कितना आ जाएगा भाई, 9 दिन। तो आप बोल सकते हो कि आपका जो काम है वो 9 दिन में हो जाएगा। आपका जो काम है वो कितने दिन में हो जाएगा भाई, 9 दिन में। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा घुमा रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन आपका इजी ही है, बस थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो है लैंग्वेज का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला 18 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। अब भाई ये वाली चीजें तो आप समझ लो, ये तो मैं करा चुका हूं बहुत बार ना। ए और बी 12 दिन में, जबकि ए अकेला 18 दिन में। तो यहां से हो जाएगा 36, 12 × 36, 18 दूनी 36। अगर ए की क्षमता 2 है तो यहां पे भी 2 रख दो। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ ए और बी की मिलके 3 है, ए की 2 है तो बी की 36 काम करना है एक के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 36 दिन में, ऑप्शन नंबर 1। अब आप देखिए यहाँ पर भी ये टीयर 1 में पूछा गया है, CHSL में पूछा गया है आपसे 2022 में। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको लगेगा हर क्वेश्चन आपसे इजी ही पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इजी इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि बच्चा उन्हें पढ़ते नहीं है। तो अगर आप एक बार मैथ को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, और वो भी मेरे साथ, तो यकीन मानिए कि मैथ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी। ठीक है भाई। अभी और बिंदु एक प्रोजेक्ट पे को क्रमशः 4 और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि अभी 4 AM पर प्रोजेक्ट आरंभ करता है और वे वैकल्पिक, वैकल्पिक का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, एक एक घंटे से। वैकल्पिक का मतलब क्या बताया था भाई, बारी बारी या एक एक घंटे से। तो ये वाली चीजें समझनी है आपको। तो यहां पर समझो, एक अवि है और दूसरे कौन है भाई, आपके बिंदु। अभी जो है 4 घंटे में काम कर सकते हैं और बिंदु जो है वो 12 घंटे में काम कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब यहाँ पे एलसीएम देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 12, 4 से डिवाइड करोगे 3 बार और 12 से डिवाइड करोगे 1 बार। अब वो बारी बारी से काम कर रहे हैं और अभी 5 बजे शुरू करता है। अभी कितने बजे काम शुरू करता है भाई, 5 AM। तो पहले अभी, फिर बिंदु, फिर अभी, फिर बिंदु, और इस तरीके से काम होगा। और अगर मैं स्टार्टिंग के 2 घंटे की बात करूं तो पहले घंटे में ये 3 कर चुका होगा, दूसरे घंटे में ये 1। तो आप बोलोगे 2 घंटे में जो आपका काम हुआ है, 2 घंटे में जो आपका काम हुआ है वो कितना हुआ है भाई, 4 यूनिट। तो आप बोलोगे कि 2 घंटे में जो आपका काम हुआ है वो 4 यूनिट हुआ है। आपको काम कितना करना है भाई, 12, 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 घंटे में आपका काम हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि 6 घंटे में आपकी 12 यूनिट हो जाएंगी। अब काम शुरू हुआ था कितने बजे, आप कहोगे सुबह 5 बजे, 5 और 6 11, तो काम आपका समाप्त होगा 11 AM। यहां पर क्लॉक का यूज किया गया है, घड़ी को बढ़ा दिया है। ठीक है, बन जाएगी बात। चलिए आगे देखते हैं। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी इसे 80 दिन में कर सकता है, बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया कार्य पूरा होने तक चलती है। अब यहां पर भी आप ये देखिए कि साइक्लिक फॉर्म में तो चल रहा है, लेकिन साइकिल चलाने का स्टाइल थोड़ा सा बदल दिया गया है। अब बदला गया है तो हम भी क्वेश्चन को उसी तरीके से करेंगे। और क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कब, CHSL टीयर 1 2022। चलिए, तो ए आपका 24 दिन में कर सकता है भाई, बिल्कुल। और बी आपका कितने दिन में कर सकता है भाई, 80 दिन में। तो सबसे पहले अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो आप एलसीएम ले लीजिए 240। ये जाएगा यहां से, 24 से आप डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 10 बार, और 80 से डिवाइड करोगे तो भाई 3 बार। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, एलसीएम एफिशिएंसी निकल आया। अब आपसे बोला है बी 2 दिन अकेले कार्य करता है, मतलब पहले दिन बी काम करेगा, फिर बी काम करेगा,
फिर ए काम करेगा, फिर इसी तरीके से बी, बी और फिर ए काम करेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि साइकिल जो बन रही है वो 3 दिन की बनेगी। यहाँ पे जो साइकिल बनेगी वो कितने दिन की बनेगी भाई? 3 दिन की। ठीक है। अब अगर 3 दिन की साइकिल बनेगी तो पहले दिन आपका काम कितना होगा? बी ने कितना किया होगा? 3। यहाँ पे भी बी ने कितना किया होगा? 3। और फिर ए ने आके कर दिया होगा 10। तो आप बोल सकते हो कि 3 दिन में किया हुआ कार्य होगा आपका 16 यूनिट। कितना होगा भाई? 16 यूनिट। अब आपको काम कितना करना है? 240। तो कितने से गुणा होगा? आप कहोगे जी 15 से, तो यहाँ भी आप 15 से गुणा कर लीजिए। 15 थी 45। ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा भाई? 45। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 45 दिन। ठीक है भाई, आंसर कितना हो जाएगा भाई आपका? 45 दिन। यदि एक परिवार 24 दिनों में 6 किलोग्राम चीनी की खपत करता है तो उस परिवार में 18 दिनों में चीनी की खपत। तो ये तो सिंपल है भाई, 24 दिन। अब आप एक बात बताइए, अगर 24 दिन में वो 6 किलोग्राम की खपत कर रहा है, 24 दिन में कितने की? आप ऐसे बोल सकते हो कि 24 दिन है और जो आपकी खपत है वो है 6 किलोग्राम। अगर मैं एक दिन की खपत निकालूं तो वो कितनी होगी? 6/24, मतलब 1/4। तो वो 18 दिनों में कितनी खपत करेगा भाई? 18, और एक दिन में करता है वो 1/4। तो 4 से डिवाइड करोगे तो 9, 4.5। तो उसकी जो खपत होगी वो होगी 4.5 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहां से हमने क्या किया कि भाई एक दिन की खपत निकाल दी। यहां से हमने क्या किया? एक दिन की खपत निकाली, और एक दिन की जो खपत है वो 1/4 किलोग्राम है। तो 18 दिन की खपत क्या होगी? 18 गुणा 1/4, जो आपकी आ जाएगी 4.5 किलोग्राम। ठीक है, ये इजी सी क्वेश्चन है, इन्हें तो आप कर ही लोगे। अब 16 पुरुष 15 दीवारों को 45 दिनों में पेंट कर सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन मैंने कराया है, ये तो अभी सेम क्वेश्चन मैंने कराया है, इसे तो आप कर ही लोगे। ठीक है, यदि मोना और सोना, यहां पर दो लोग हैं भाई, एक है मोना और दूसरा है सोना। मोना और सोना मिलकर एक टाइपिंग कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि सोना अकेले इसे 24 दिन में पूरा कर सकती है तो मोना अकेले कितने दिन में पूरा करेगी? तो यहां सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपके पास है मोना और सोना। तो ये देखो, ये मोना और ये सोना, 18। और सोना से तो आप अच्छे से परिचित होंगे, और सोना अकेले 24। तो सबसे पहले आप लोगे एलसीएम। सबसे पहले क्या लोगे भाई आप? एलसीएम। और ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे जी 72। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप भी मेरी तरह एलसीएम निकाल दिया करोगे, बस देखा करोगे एक बार। सोना की एफिशिएंसी 3 आई है तो यहाँ पे भी 3 होगी। इन दोनों की 4 है तो मोना की 1 होगी। अगर मोना को काम करना है 72 एक की एफिशिएंसी के साथ, तो मोना को कितना टाइम लगेगा जी? 72। और इसके साथ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बात? ए एक कार्य 15 दिन में कर सकता है, लेकिन बी की मदद से वो इसे 9 दिन में कर सकता है। बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है? अब इसके लिए मैं बना देता हूं एक इक्वेशन। ए किसी कार्य को आपका कितने दिन में कर सकता है भाई? 15 दिन में। और बी की मदद से ए और बी अगर करेंगे तो वो करेगा 9 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 45। 15 थी 45, 9 पंजे 45। यहाँ से ए की एफिशिएंसी 3 यहाँ रख दी तो बी की बची 2। तो बी से अगर काम कराना है तो 45/2,
22। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब ये इतने आसान क्वेश्चंस हैं कि मन करता है कि आप लोग खुद ही कर लो, लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए करा देता हूं, अगर गलती से ना हुए आपसे तो भाई सारी की सारी आफत आ जाएगी और आप लोगों का किरण फिर इनकम्प्लीट रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ए एक कार्य को 96 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 104 दिन में कर सकता है, वो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो अब इस क्वेश्चन को आप खुद ही करिएगा। सबसे पहले एलसीएम ले लेना, दोनों की एफिशिएंसी निकाल देनी है, बात बन जाएगी। आशा और भुवन एक काम को 6 दिन और 9 दिन में पहले वे ये तो मैंने अभी कराया है, सेम क्वेश्चन आ गया। यदि 5 व्यक्ति 5 दिनों में 5 मेज बनाते हैं तो 25 व्यक्ति मेज बनाने में कितना समय लेंगे? 25 व्यक्ति। अब यहां पे आपको देखो मेज भी नहीं दे रखा कि कितनी मेज बनानी है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है आपका इनकम्प्लीट। देखो यहां से तो आपका क्वेश्चन बन रहा है पूरा कि 5 व्यक्ति हैं, 5 दिनों में 5 मेज बना सकते हैं। ठीक है, P1 D1 अपॉन W1। 25 व्यक्ति मेज बनाने में कितना समय लेंगे? भाई कितने दिन में बनानी है ये पूछा गया है, तो आपसे मेजों की भी संख्या देनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर नहीं दे रखी है। तो अगर आप चाहो तो इसे मेजों की संख्या को सेम मान लो थोड़ी देर के लिए, तो आप कहोगे 5 व्यक्ति 5 दिन में बनाते हैं 5 मेज, तो 25 व्यक्ति कितने दिन में बनाएंगे? अब मेजों की संख्या भी तो दे रखी होती है यहाँ पे, तो मेजों की संख्या अगर नहीं दे रखी तो यहाँ पे W2 नहीं दे रखा और D2 और W2, इस वजह से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका गलत। अरुण अकेले किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, समा अकेले उसी काम को 15 दिन में। यदि अरुण और समा साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? अब देखो भाई, अरुण है वो इस काम को 12 दिन में कर सकता है, और यहां से क्या है समा, समा 15 दिन में कर सकता है। यहां से हो जाएगा एलसीएम 60, ये हो जाएगा 12 पंजे 60 और ये हो जाएगा 15 चौक 60। अगर दोनों को मिलके काम कराना है तो ये हो जाएगा आपका, दोनों को मिलके काम कराना है तो भाई कितना हो जाएगा, 60 काम है और 9 की एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे तो 20/3 दिनों में। कितने दिन में कर लेंगे भाई? 20/3 दिन में बन जाएगी बात। ए एक काम के 3/5 भाग को 3 दिनों में कर सकता है, बी इसी काम के 1/4 भाग को 7.5 दिन में कर सकता है। एक साथ काम करते हुए देखो, अब आप देखोगे कि क्वेश्चन आपको रिपीट मोड में देखना मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस करा चुके हैं हम लोग, मैं फिर एक बार और समझा देता हूं आपको। ए 3/5, अब 3/5 काम को 3 दिन में कर रहा है तो टोटल काम को कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। बी 1/4, 1/4 को कितने में कर रहा है भाई? 7.5 में। तो 4 को कितने में? 15 दूनी 30। अब ए की 5 दिन में कर रहा है, बी अकेला उसे कर रहा है आपका 30 दिन में। एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 30, यहाँ से 5 के 30 और 30 एकम 30। अब यहाँ पे आपको काम क्या करना है? 30 काम टोटल है, उसका 4/5 काम करना है केवल। तो 5 से काटोगे 6 बार, 6 चौक 24, 24 काम करना है एक साथ काम करते हुए ए और बी। पांच से 6 चौक 24 और इन दोनों का अगर आप एफिशिएंसी ऐड करोगे तो ये 7, तो आंसर हो जाएगा 24/7। 3/5, 3 और 5, ये 3 1.7.5 दिन में करता है। तो 7 14 15 दूनी 30, 5 और ये 30, एलसीएम 5 6 के 30, 30 से 1। ठीक है भाई, आंसर सही है।
तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 24/7। अब देखो ये जो अगला टाइप जो आपका बन जाता है वो बन जाता है एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। अगला टाइप आपका क्या बन जाता है भाई? एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है कि एफिशिएंसी का कंपैरिजन करना होता है। इसमें क्या करना होता है भाई? एफिशिएंसी का कंपैरिजन करना होता है। जैसे आपसे बोल रखा है ए बी से 3 गुना तेज है, ए जो है बी से 3 गुना तेज है, तो ये अगर एक काम करता होगा तो बी काम करता होगा 3, और ये हो जाएगी आपकी एफिशिएंसी। ये आपकी क्या हो जाएगी भाई? एफिशिएंसी। ठीक है। इसलिए किसी काम को 20 से 32 दिन कम समय में पूरा करने में सक्षम है। अब भाई आपको याद रखना है कि यहाँ से अगर टाइम का रेशियो निकालना हो तो ये उल्टा होता है। ये हो जाएगा एफिशिएंसी का 3:1 है, तो टाइम का हो जाएगा 1:3। अब आप देखो यहाँ पे ये कितने टाइम पहले कर लेता है? आप कहोगे 2 दिन। 2 की वैल्यू आपको दे रखी है 32। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 32। 16 से गुणा हो रहा है, तो आप कहोगे कि ए अकेले अगर काम करता होगा तो 16 दिन में कर लेगा, और बी अकेले काम करेगा तो 16 32 16 थी 48। आपसे पूछा गया ए और बी मिलकर वे एक काम को कितने दिन में करेंगे? अब आपसे क्या बोल रखा है? दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आप एक बात बताओ, अगर ये 16 दिन में काम कर लेता है और एक दिन में इसकी एफिशिएंसी 3 है, तो 16 थी 48, वर्क कितना हो जाएगा भाई? 48। देखो ए टाइम कितना लेता है? 16, पर डे कितना करता है? 3, तो 48 होगा। या फिर बी से निकालो 48 दिन में एक की एफिशिएंसी से, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे 3 और 1 4, 4 की एफिशिएंसी से कितने समय में करेंगे भाई? 12 दिन में। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आंसर कितना हो जाएगा भाई? आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, यहां तक बातें क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। ए 1/6 समय में बी से आधा काम कर लेता है। इस क्वेश्चन को डाल दीजिए आप थोड़ा सा महत्वपूर्ण, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है और बच्चों को इसकी जो लैंग्वेज होती है वही समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जैसे वहां पे डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा होता है, यहाँ पे एफिशिएंसी का जो रेशियो दे रखा है वो टाइम के साथ मिक्स करके दे रखा है। जैसे मैं आपको समझाऊं, ए 1/6 समय में बी से आधा काम कर लेता है। पहले आप इस लाइन को अच्छे से समझ लो। ए है 1/6 समय में बी से आधा काम कर लेता है। आधा काम करने का मतलब अगर पूरा काम करना होता तो दुगना टाइम लेता। कितना टाइम लेता बेटा? दुगना। और 1/6 का दुगना काम कितना, दूना टाइम कितना होगा बेटा? 1/6 में अगर आप 2 से गुणा करोगे तो वो कितना हो जाएगा? 1/3। तो आप बोल सकते हो ए 1/3 समय में बी के बराबर काम कर लेता है। 1/3 समय में बी के बराबर काम कर लेता है। तो ये रेशियो किसका हो जाता है? इनका टाइम का। तो जो टाइम का रेशियो है वो क्या होगा? 1:3। अब इसी से अगर आप एफिशिएंसी का रेशियो निकालोगे तो वो उल्टा हो जाएगा 3:1। ठीक है। अब आपसे बोल क्या रखा है भाई? आपसे बोल रखा है वे एक साथ मिलकर काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। अगर ये 3 करता है, ये 1 करता है, तो 4 काम करते होंगे, और 16 दिन में काम कितना करते होंगे? 32 दूनी 64। काम कितना करते होंगे? 64। बी अकेले उसे कितने दिन में करेगा? अब बी की एफिशिएंसी कितनी है? यहां से आप देखोगे 1, तो वो उसे काम करने में 64 दिन ही लेगा। कितने दिन लेगा भाई? 64 दिन। ठीक है। राम और सवान एक मिलकर एक काम को 5 घंटे में पूरा करते हैं, जबकि राम 6 घंटे में कर सकता है। सवान को अकेले काम करने में कितना घंटा लगेगा? भाई सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। 20 श्रमिक 24 दीवारों को 36 दिन में रंग सकते हैं। 30 श्रमिक 20 दीवारों को कितने दिन में रंगेंगे? तो पहले वाला जो क्वेश्चन था वो इनकम्प्लीट था। यहाँ पे आप कह सकते हो 20 मजदूर हैं, 36 दिन काम करते हैं और कितनी दीवार रंग देते हैं भाई? 24। आपसे बोला है 30 श्रमिक हैं, कितने दिन लेंगे, और दीवार कितनी है भाई? 20। तो ये 20 से काटा, ये 3 और ये 2,
2 से काटा ये कितनी बार गया भाई 12 बार, 3 से ये काटा कितनी बार जाएगा भाई 12 बार, 12 से 12, और यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसी प्रकार हम लोग आगे 60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं आज। 60 से आगे की जो क्वेश्चन हैं वो अगली क्लास में आपको मिल जाएंगे, और लगातार पढ़ते रहिए भाई। जब तक के लिए जय हिंद।